और ये जो निशानियां दस दित्तियां गईयां उस तो बाद आप लोगों के अंदर आते ने ते आन के फरमाते ने, आप फरमाते ने, लोगो जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगो तुसी अल्लाह की इबादत करया करो सुबह ते शाम, अल्लाह की इबादत करया करो सुबह ते। एक रवायत इस तरह भी मिलती है इस दे अंदर कि ये जिहड़ी सुबह ते शाम की इबादत सी, इस तो नमाज फजर और नमाज असर मुराद है। अगर याद होवे तो चंद दिन पहला असी इस बात को पढ़िया सी कि सुबह की नमाज ते असर की नमाज, सुबह की नमाज, असर और इशा की नमाज और ये 5 नमाज़ों के मुतलक। हुन अल्लाह ने करम फरमाया तो फिर या खुजिल किताब बिकुवा व आतैनाहुल हुक्मा सबिया, ए याहिया पकड़ लो उस किताब नूं मजबूती दे नाल और असां अता फरमाई उन्हां नूं दनाई जदों वो बच्चे सन। जनाबे ज़करिया की दुआ ने रंग ले आया, अल्लाह ने करम किया ते अल्लाह ने अता किया जनाबे याहिया। इसम रखिया ना, अल्लाह ने ना रखिया, फरमाया कि जेड़ा बच्चा पैदा होएगा उसका ना की रखना है, याहिया। तो हुण जदों जनाबे ज़करिया के घर पुत्र पैदा होया तो ना की उहदा रख दिता, याहिया। पहला ये आयतां का तर्जमा समात करो, फिर इन्हां दी थोड़ी जी तशरीह आप दे सामने रखना मैं। वहनानम मिन लदुन्ना, और अता फरमाई दिल दी नरमी अपनी जनाब विचों, अता फरमाई दिल दी नरमी। अल्लाह फरमाते ने असी याहिया नूं दिल दी नरमी यानी कि मुहब्बत, शफकत, प्यार, उल्फत अता फरमाई। व ज़कातन वकान तकिया, और नफ्स दी पकीज़गी और बड़े परहेजगार सन। नफस दी पकीज़गी अता की और बड़े ही आप परहेजगार सन। यह सारी जिंदगी नहीं पे पढ़ते, मुख्तसरन जिहड़ी अल्लाह ने उस बात को बयान किया, अपने घरांग को बयान किया ना, वो बातां ने। वबर्रम भी वालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, और वो खुद जेड़ा है अपने वालदैन दे फरमा बरदार सन, उन्हां दे नाल मुहब्बत करने वाले सन। वलम यकुन जब्बारन असिया, ना उन्हां ते जाबर सन ते ना सरकश सन उन्हां दी मुहब्बत तो, उन्हां दी खिदमत तो। यानी कि ना उन्होंने अपने वालदैन की मुहब्बत तो मुँह फेरिया, ना अपने वालदैन तो दूर होए, अपने वालदैन दे नाल मुहब्बत भी बड़ी करते सन ते उन्हां दे नाल उसने सलूक भी बड़ा करते सन। अगली बात, इस बात दे अंदर यकीन जानो कि कमाल बात है। व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या, और सलामती उन्हां ते जिस रोज़ पैदा होए, जिस रोज़ इंतकाल करनगे और जिस रोज़ जिंदा उठाए जाणगे। समझ आई बात दी? फिर इस आयत का तर्जमा सुनाना चाहना। अल्लाह फरमा रहे ने वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या, सलामती होए जिस दिन पैदा होए, सलामती होए जिस दिन फौत होण, सलामती होए जिस दिन फौत होने तो बाद फिर उठाए जान। इंसान की जिंदगी के अंदर जेड़े परेशानी वाले दिन ने ना, वो 3 ने। असी समझने दुनियादारी की परेशानी नहीं, हकीकत के अंदर जेड़े इंसान को परेशान करने वाले दिन ने वो किन्ने ने। तुसां थोड़ा जिहा साथ देना ताकि गल की तुहानूं समझ लग जाए। जो नाल टुरोगे तो फिर ये बात समझ आनी है। इंसान की जिंदगी के अंदर 3 दिन ऐसे ने कि जेड़े खास अहमियत दे हामिल ने, जिन्हां दे अंदर बंदे नूं अल्लाह दी रहमत दी मुहताजी है।
वैसे तो हर वक्त ही बंदा अपने रब की रहमत का मुहताज है, मगर ये 3 दिन खास अहमीयत के हामल ने। वो किहड़े दिन? पहला दिन जो बच्चा पैदा होता है, पहला दिन जो बच्चा एक नवी दुनिया के अंदर आता है, नवी दुनिया चो दा वजूद उतरदा है, नवी दुनिया नूं वेखदा है, नवी दुनिया के अंदर उहदी आमद हुंदी है। जनाब वो किसी नूं जानदा बुझदा नहीं हुंदा। उस वक्त जो दुनिया ते आंदा है तो उदों अपने रब की रहमत का खास हामिल है, अपने रब की रहमत की अमीयत का खास हामिल उस वक्त। दूसरा फरमाया जो बंदा दुनिया तो चला जाए, जो सारे छड़ के कबर च रख के वापस आ जाते हैं, उस वक्त भी बंदा अपने रब की रहमत का तलबगार हुंदा है। उस तो अलावा कोई भी चारा नहीं हुंदा कि रब की रहमत तो अलावा उस बंदे को कोई भी बचा सके। ए दुनिया के जहान में आया, इस जहान नूं क्रॉस किया, अगले जहान च जाके डिग पिया। जेड़े जहान विचों बंदा डिगदा वे उत्थों दे मामलात तो जानदा होया, जानदा कोई बंदा? तुसीं जानदे हो, मैं जानना वा कि कबर विच साडे नाल की होना है। असां जदों मर जावांगे, कबर दे अंदर चले जावांगे, फरमाया वो जहान बंदे वास्ते बड़ा गठन हुंदा है। एक नवी दुनिया के अंदर, एक नवे जहान के अंदर, एक नवे मामलात के अंदर बंदा जेड़ा ना मुंतकिल हो जाता, इंतकाल करके अगली जगह ते पहुँच जाता है। फरमाया जो उस जगह ते पहुँचता है, उस जगह ते जानने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की रहमत का उस वक्त बंदा हामिल होता है कि हुण काश कदी रब की रहमत होवे। अल्लाह फरमा रहे ने, मैं याहया अलैहिस्सलाम ते जो पैदा होए उदों भी सलामती करना वा, जो फौत होणगे उदों भी सलामती करना वा। फरमाया फिर तीसरा वक्त उदों आंदा है जो बंदा कब्रां विचों उठाया जाएगा, दोबारा जिंदा करके मैदान माशर के अंदर लैके आया जाएगा। उस वक्त भी बंदा अपने रब की रहमत का खास अमीयत हामिल होगा कि मालिका मैनू रहमत दे दे। जे अज तेरी रहमत ना होवे तो मेरा कोई चारा नहीं चलता। मेरा रब फरमा रहा, मैं उस दिन भी अपने याहया ते रहमत अता कर देंगा। कायनात विच किन्ने दिन जेड़े ने बंदे दे? 3 दिन खास अहमियत दे अमल ने। उन्होंने 3 दिनों के अंदर अल्लाह ने जनाबे याहया ते सलामती नाजल फरमाई। ये बात समझ आ गई है? जे अगर तुसी हुण बोलो तो मैं दसा ये वजह क्यों बनी है। प्यार ने करी बोलो सुबहान अल्लाह। ये 3 दिनों ते अल्लाह ने सलामती क्यों की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते सन, आप दे फरमान का मफहूम सुनो। हजूर फरमाते ने, कायनात विच कोई ऐसा इंसान नहीं है जिहदे कोलों कोई गलती हुई नहीं है, किसी ने गलती का इरतकाब ना किया होवे, मगर याहया अलैहिस्सलाम वो ने कि जिन्हों ने ना गलती की है तो ना गलती का सोचे ही है। क्या बात है। और फिर कैसे ने क्यों इन्होंने मिलया? अल्लाह फरमाते ने, या याहया खुज़िल किताब बिकुवा, ए याहया किताब नूं मजबूती दे नाल पकड़ लवो। आपने जनाबे ज़करिया दी दुआ का हक अदा किया। जी आखिर के उत्ते मैं गल सुनाई है ना, इन्हों का तज़करा इदों अगे इदों गाह नूं जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की गल शुरू होनी है। ए रकू तक इन्हों का तज़करा खत्म हो गया। इस वजह तो इस बात को ख़त्म कर लगा। ये क्यों जनाबे याहया के मुतल्लिक़ आयत नाज़िल हुई? जनाबे याहया अलैहिस्सलाम जो दुनिया ते तशरीफ लैके आए, मुख्तलिफ रवायात आंदियां ने। कुछ आंदे ने 7 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, कुछ कहते ने 40 साल की उम्र में मिली, कुछ कहते ने 20 साल की उम्र में, कुछ कहते ने 30 साल की उम्र में। बहरहाल जो भी नबूवत मिल गई, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं इस बात में। सानू इस बात पर बहस की जरूरत, जी बात अर्ज गुजारी करना। हुण जनाबे याहया अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ लैके आए तो आपने की किया? आप सहरावां दे अंदर जाके, पहाड़ां दे अंदर जाके, जंगलों के अंदर जाके लोगों नूं दीन दी तबलीग की। लोगों को क्या, आओ अल्लाह की तरफ आन के अपने मालक की इबादत करो, अपने मालक नूं राजी करो, अपने मालक दे हजूर सजदा रेज हो जाओ। तो सिर्फ जंगलों के अंदर जाके, सहरावां के अंदर जाके, पहाड़ों ते जाके नहीं की, बल्कि आप जाके उलमाए बनी इसराइल की भी इसलाह की।
ਉਹ ਉਲਮਾਏ ਬਨੀ इसराइल ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਬਨੀ इसराइल ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ हट चुके सन, उन्होंने भी सीधे राह की तलकीन की। बस इत्थे गल ना खत्म हुई, बल्कि आप बादशाहां दे दरबार में जाके भी बादशाहां नूं झंझोड़दे हुंदे सन। ये बादशाह ये ना समझ के ये जिंदगी हमेशा रहन वाली आ, ये तो बाज आ जा ते अपने रब दे हजूर झुक जा, चंगा रवेगा। जे तू अज लोगों के नाल बेइंसाफी करेगा, लोगों ते जुल्म करेगा, लोगों नाल ज्यादतियां करेगा, ते फिर रब दी लाठी बड़ी बेआवाज ही उन्हें तेरी पकड़ कर लैनी आ। अपनी तबलीग का जनाबे याह्या अलैहिस्सलाम ने हक अदा कर दिता, ते फिर जाके अल्लाह ने फरमाया तिन्ने दिन जेड़े होणगे याह्या अलैहिस्सलाम ते सलामती वाले होणगे। ਇਹਦਾ मतलब है मेहनत करिए तो फिर कुछ मिलता है, बगैर मेहनत तो घरां विच सौण दे नाल कुछ लभदा। बंदा सारा दिन घर में सुता रहे तो कहे मैनू कोई आन के घर रोटी दे जाए तो मैनू खवा भी जाए, इंज हो सकता? रोटी खाण वास्ते, रोटी हासिल करने हथ पैर हिलाने पैंदे ने, मेहनत करनी पैंदी है। जे खाना खाना होवे, जिसम नू गज़ा देनी होवे, उहदे वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। तो अपने ईमान दे नाल दस्सिया जे जिस कबर में जाना उहदे वास्ते कोई मेहनत नहीं करनी पवेगी। हीरो देश उस वक्त का बादशाह सी, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਨਕੂਹਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਦਿਆਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਰੋ ਦੇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਯਾਹਿਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਿਆਸ ਜਿਹੜੀ औरत सी ना, ये जनाबे याहिया अलैहिस्सलाम नूं चंगा नहीं सी समझदी। ए मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना ते तुहाडे सामने रखन लगा वां। अंजील दे अंदर ये बाब लिखे हुए ने। ਜਦੋਂ इन्नी गल कीती ना ते जनाबे याहिया अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक हीरो दियास ने बड़ी दफ़ा हीरो देस नूं कहना करना बादशाह नूं कि इंज करके मैनू ना इन्हां दा सिर ला के दे। तो हीरो देस डरदा सी कि ये बंदे बड़े तकवा परहेजगार वाले ने ते बड़े अल्लाह वाले ने, तो मैं इन्हां दे अगे किवें खड़ा होवां? जदों ओहदियां गल्लां सुननियां करनियां तो खुश बड़ा होना करना, मगर कुछ कर सकना ना। ए कुर्बानी वेखिया जे किड्डी अजीम जनाबे याहिया ने दित्ती अल्लाह दे दीन वास्ते। हुण होया कि एक दिन इस तरह होया कि हीरो देस जिहड़ा सी उन्हें अपनी सालगिरह रखी। हीरो देस ने की कीता? सालगिरह रखी, फंक्शन रखिया, मुख्तलिफ इलाकियां दे लोग बुलाए, वड्डे वड्डे सरदार आए और उन्हां सरदारां दे अंदर गुलेल दे रईस जिहड़े सन उन्हां दी ज़ियाफत दा एहतमाम होया। वो लोग आ गए, आन के खाना शाना खादा। जिहड़ी हीरो दियास दी कुड़ी सी ना, वो आन के उस पार्टी दे अंदर, उस फंक्शन दे अंदर उन्हें डांस किया। बादशाह दा दिल बड़ा खुश होया। बादशाह ने जो दा डांस वेख्या तो उन्हें क्या मंग की मंगनी है? वो आंदी है ज़रा ठहर जा, मैं तेनों दसनी आ। बाहर आई तो आन के अपनी अम्मा नूं आंदी है, बादशाह आंदा जो मंग सकनी है मंग, मैं तेनों दांगा। तो उन्हें क्या, हीरो दियास की कुड़ी अपनी नूं हीरो दियास ने, उस बीबी ने उन्हें क्या, इंज कर कि जाके कह यूहन्ना बपतिस्मा जेड़े ने उन्हां दा सिर चाहिदा है। इन्हें जाके बादशाह नूं कहा। जो बादशाह ने वेख्या कि जनाब इन्नी भरी महफल के अंदर मैं ऐलान किया कि जो मंगेंगी मैं दे देंगा, तो हुण मैं किवें इनकार कर सकना? उस वक्त जिहड़ा बादशाह ने एक मुलाजम नूं हुक्म दिता कि कैद दे अंदर यूहन्ना बपतिसा जिहड़े ने तिस्मा उन्हां दा जाके ते सिर थाल विच रख के लैके आ। ये मुलाजम गया तो जाके इन्हें जनाबे याहिया अलैहिस्सलाम दा सिर उतारिया, उतार के थाल विच रख के तो फिर बादशाह नूं लिया के दिता। तो बादशाह ने उस लड़की नूं फाशा नूं जिहड़ा है वो सिर दे दिता। वो लैके तो फिर अपनी वालदा दे कोल गई। यानी कि इहदा मतलब ये होया
कि लोगों ने तो अंबिया की इज्जत ते हमला करन तो बाज नहीं आए, तो मैं तुसां किदे विचारे हैं जिहदी इज्जत ते हमला ना होवे। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ एडे जलीलुल कदर पैगंबर जिन्हां दे मुतलक कुरान दीयां आयतां होण, सलामती दीयां आयतां होण, उन्हां दे मुतलक जनाब लोगों ने इन्ने इन्ने जुल्म कीते ने। ते जे तुसीं समझो कि असीं दुनिया तो इंज ही पल्ले पाक लैके लंघ जाइए, इंज हो सकदा? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जिन्ना रब दे बहुता करीब होवेगा ਉਹਦੇ इम्तिहान भी उन्ने ही बहुते ते वड्डे होणगे। इस वजह करके दुनिया दीयां गल्लां ते परेशान होया जे ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। इस वजह करके कुरान का फैसला ये वे कि असी सारे किदे अल रजू करिए। कोई भावें चंगा समझे ना समझे, जे रब की बारगाह च चंगे होए तो फिर दुनिया के समझन या ना समझन नाल कोई फर्क पैन लगा